आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। 25 अक्टूबर से छत्तीसगढ़ की सड़कों पर पहिए थम जाएंगे, क्योंकि राज्य भर के वाहन चालक अब अपने अधिकारों और सुरक्षा की मांग को लेकर स्टीयरिंग छोड़ आंदोलन करने जा रहे हैं। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन के बैनर तले शुरू हो रहा यह आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण होगा, लेकिन इसका असर पूरे राज्य में देखने को मिलेगा। राजनांदगांव, दुर्ग, बिलासपुर और रायपुर जैसे जिलों में ड्राइवरों ने सड़क किनारे टेंट लगाकर धरने की तैयारी पूरी कर ली है। आपको बता दें, संगठन की 3 प्रमुख मांगे हैं। पहली, छत्तीसगढ़ में पूर्ण शराबबंदी लागू की जाए। दूसरी, ड्राइवर आयोग का गठन किया जाए और तीसरी है ड्राइवर वेलफेयर सुरक्षा कानून बनाया जाए। ड्राइवरों का साफ कहना है कि वे दिन रात सड़क पर अपनी जान जोखिम में डालकर काम करते, लेकिन उनकी सुरक्षा और सम्मान के लिए सरकार की कोई ठोस नीति नहीं है। अब वे अपनी आवाज सड़क से शासन तक पहुंचाने को तैयार है। छत्तीसगढ़ में 25 अक्टूबर से गाड़ियों के पहिए थमने वाले। राज्य भर के ड्राइवर अब स्टीयरिंग छोड़ आंदोलन के जरिए अपनी मांगे मनवाने की दिशा में एकजुट हो चुके हैं। इस आंदोलन की शुरुआत राजनांदगांव से हो रही है, जहां सड़क किनारे टेंट लगाकर ड्राइवर शांतिपूर्ण धरने की तैयारी में है। तो इस मामले में ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता सौरभ ताम्रकार क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं, आप भी सुनिए। छत्तीसगढ़ में अब ड्राइवर महासंघ के द्वारा एक बड़ा आंदोलन की तैयारी की जा रही है। इस आंदोलन के बारे में अगर आपको बता दें तो पूरे प्रदेश भर में छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन की ओर से एक आह्वान किया गया है। इस आह्वान के बारे में अगर आपको बताएं तो ड्राइवर जो है अब अपनी गाड़ी की स्टीयरिंग को छोड़ने वाले हैं। जी हाँ, अब उन सभी आम जनता, उन सभी व्यापारियों के लिए ये बड़ी खबर है कि अब लोगों को एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अपने दुकान के कई सारे सामानों को आयात या निर्यात करवाने के लिए उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। आखिरकार ये पूरा मामला क्या है और क्यों ड्राइवर महासंघ के द्वारा इस प्रकार के निर्णय लिए गए हैं, जिसमें पूरा अनिश्चितकालीन तक के स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया गया। अभी हमारे साथ में तमाम जो तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे होंगे, ये राजनांदगांव के ड्राइवर संघ इकाई के लोग हैं। अभी हमारे साथ में जिला अध्यक्ष हेमनाथ देवांगन भी है। जी देवांगन जी, बताएंगे क्या कुछ मामला है, क्यों आप लोग इस अनिश्चितकालीन का आह्वान किया है? जी, सबसे पहले तो आपके चैनल को मैं धन्यवाद दूंगा और आम जनता से माफ़ी भी मांगना चाहूँगा जो हमारे कारण आप लोग को तकलीफ होगा। तो मैं बताना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन जो कि ड्राइवर के लिए हमेशा हित में काम कर रहे हैं, और आज देखा जा रहा है कि हमारे जो सरकार है 78 साल आज देश को आज़ाद हुए, लेकिन कहीं पर भी भारत सरकार ने कभी भी, चाहे वो कांग्रेस की पार्टी हो चाहे भाजपा की सरकार हो, यहाँ पर हमारे ड्राइवर समाज के लिए कभी कल्याण योजना बनाया नहीं है। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं हमारे लिए कल्याण योजना की मांग जो किए हैं वो हमारे लिए यहाँ पर मांग को पूरा किया जाए। क्या क्या मांगे? सबसे पहले तो हमारे ड्राइवर भाइयों के लिए जो कि आज सरकार देखा जा रहा है, आम जनता हमें बदनाम किया जाता है शराब को लेकर। जी, ड्राइवर इतने बदनाम हो चुके हैं, जो ड्राइवर भाई हमेशा शराब के नशे में नहीं रहते हैं, जो वर्तमान में हम इतने अभी वर्तमान में हैं ड्राइवर भाई, वो क्या नशे में लग रहे हैं? लेकिन नहीं, यहाँ पर देखा जा रहा है कि हम लोग को बदनाम किया जाता है कि हमेशा शराब के नशे में रहते हैं। आज देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं हमारे जो अगर कोई ड्राइवर भाई शादी नहीं किए हैं तो उनको लड़की देने के लिए तक तैयार नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमको इस बदनामी से दूर करें, इसलिए हम चाहते हैं छत्तीसगढ़ में शराबबंदी हो जाए। तो पहला मांग है शराबबंदी। हाँ, क्योंकि एक जनहित का मुद्दा भी है। जनहित का भी मुद्दा है और ये आम जनता को भी फायदा है। जो इसमें चाहता हूँ कि आम जनता भी हमारे साथ दे, ताकि ये छत्तीसगढ़ को जो बर्बाद कर रहा है शराब, उसमें सभी समाज के लोगों को हमको बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए और उसमें साथ देना चाहिए। और हमारे दूसरी मांग है वेलफेयर बोर्ड, जो कि हमारे लिए कल्याण योजना। तीसरी मांग है हम ड्राइवर के लिए एक दिन, आज देखा जा रहा है हर समाज में एक दिवस रहता है, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, चाहे सिख में हो, उसी प्रकार एक ड्राइवर समाज आज अलग विषय में एक मतलब कैलेंडर में चाहते हैं कि एक दिन दिवस हो। हमारे 1 सितंबर ड्राइवर दिवस के रूप में हमको त्यौहार के रूप में मनाया जाए, ये पूरे भारत में आह्वान चल रहा है। तीसरी मांग है
हमारे लिए सुरक्षा कानून। आज देखा जा रहा है कि रोड रास्ते में हमको कहीं पर भी मारा जाता है, कहीं भी पीट देता है, कोई गाली दे देता है, कोई हमारा पेमेंट रोक देता है। तो इसलिए हमें सुरक्षा कानून हमें चाहिए। और साथ में हम चाहते हैं कि भारत हमारे जो ड्राइवर भाई दिन रात एक करके अपने परिवार को सही ढंग से परवरिश नहीं कर पाते, जो देख रेख नहीं कर पाते, तो मैं चाहूँगा सरकार से कि हमारी जो बच्चों को कम से कम स्कूल में आरक्षण मिलना चाहिए, प्लस नौकरी जब भी निकलते हैं तो उसमें 10% आरक्षण हमारे ड्राइवर समाज के लिए भी निकलना चाहिए, उनके बच्चों के लिए जो शिक्षित है उनके लिए। और हम चाहते हैं कि हमारे जो ड्राइवर भाई है 20 लाख रुपए मुआवजा, जो एक्सीडेंट अगर मृत्यु हो जाता है किसी ड्राइवर भाई की तो उसको 20 लाख रुपए मुआवजा सरकार की ओर से मिलना चाहिए। और इंश्योरेंस का जो पैसा मिलता है वो डायरेक्ट उनके परिवार के खाते में आना चाहिए। यहाँ पर देखा जा रहा है कि कहीं भी आज हमारे ड्राइवर भाई अगर कोई मृत्यु हो जाता है ड्यूटी के उपरांत तो उनको इंश्योरेंस तक की नसीब नहीं होता। और हमारे पांचवा मांग है जो हमें 10 लाख रुपए, जो हाथ पैर अपंग हो जाते हैं तो 10 लाख रुपए उनको मुआवजा मिलना चाहिए। और साथ में हमारे जो बीच में अभी आप लोग देखे होंगे कि 1 जनवरी से 3 जनवरी 2023 में जो आंदोलन हुआ था हिट एंड रन के बारे में, तो हिट एंड रन को बंद करके अब क्या किया है 105/5 में लगा दिया है, जो ड्राइवर को 110 साल की सजा है उसमें। तो ये भी धारा हटना चाहिए। ड्राइवर को जानबूझ के इतना एक्सीडेंट नहीं करता, अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो वहाँ पर उनको 10 साल की सज़ा नहीं देना चाहिए। और सबसे पहले तो मैं मांग करना चाहता हूँ कि हमारे जो ड्राइवर भाई को रास्ते में अगर कहीं एक्सीडेंट होता है उसको मारते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, उनके ऊपर भी ये नियम लागू होना चाहिए कि कम से कम 5-7 साल की उनको भी सज़ा हो। तो उस दिन जिस दिन ऐसा नियम लागू हो जाएगा उस दिन हमारे ड्राइवर भाई जहाँ पर भी एक्सीडेंट होता है किसी भी आम जनता को, तो वहाँ पर तुरंत हॉस्पिटल ले जाने के काम कर सकते हैं। देखिए आप लोग का जो आंदोलन है शराबबंदी को लेकर के है, कई सारी और भी आपने मांगे बताया है, लेकिन अब ये जो आप लोग का हड़ताल चल रहा है जो कल से 25 तारीख से शुरू होने वाला है, इस हड़ताल में देखा जाए तो पूरे प्रदेश के लोग काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होंगे। कहीं पर सामानों के आयात और निर्यात पर भी काफ़ी गंभीर समस्या खड़ी होगी, लोगों को आवागमन के लिए भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसकी जिम्मेदारी कौन है? इसकी जिम्मेदारी पूरी सरकार रहेंगे, क्योंकि इनको हम अवगत कम से कम 1.5 साल से हम करा रहे हैं। 2024 में अक्टूबर में दिए थे, 23 अक्टूबर को पहला ज्ञापन दिए थे, उसके बाद 19 मार्च को दिए थे, उसके बाद 6 जून को दिए थे, और उसके बाद अभी अक्टूबर में और दिए 3 अक्टूबर को। तो ये 4 बार हम अल्टीमेटम सरकार को दे चुके कि हमारी मांग को किया जाए, अन्यथा हम स्टेइंग छोड़ो आंदोलन में जाएंगे। क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, इसलिए हम ये आंदोलन जो है वो केवल राजनांदगांव के लिए रहेगा या पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश के लिए रहेगा या पूरे भारत देश के लिए? नहीं, ये पूरे छत्तीसगढ़ के लिए है। और मैं आम जनता को बताना चाहूँगा कि हमारे जो महाराष्ट्र से, एमपी से कई ऐसे ड्राइवर भाई हैं जो हमें साथ देने के लिए तैयार हैं, और वो अपने गाड़ी को अभी से खड़े कर दिए वहाँ से कि हम छत्तीसगढ़ नहीं आएंगे, और छत्तीसगढ़ में कोई सामान लाने के लिए तैयार नहीं है अभी वर्तमान में। तो ये मैं चाहूँगा, आम जनता से भी कहूँगा कि आपके पास 1 दिन टाइम है, आप चाहे तो राशन भर सकते हैं, नहीं तो आने वाले समय में आपको नुकसान हो सकता है, भारी रेट में लेना पड़ जाए। किन किन प्रकार की गाड़ियाँ यहाँ पर चल सकती है जो आप लोगों ने छूट रखे हुए हैं, और किन किन प्रकार की गाड़ियाँ नहीं चल सकती? मैं चाहूँगा कि सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा अपना फायर ब्रिगेड है, और दूसरा है एम्बुलेंस, तीसरा पुलिस प्रशासन। बाकी हम चाहेंगे कि सभी ड्राइवर जो है वो हमारे साथ है। ये जो गाड़ियाँ हैं, एम्बुलेंस है और पुलिस प्रशासन की गाड़ी है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ हैं, ये सब चलते रहेंगे। बाकी सारी जो गाड़ियाँ हैं, सारे जो ड्राइवर्स हैं वो सारे लोग प्रभावित रहेंगे। बिल्कुल, इसमें हमारे साथ रहेंगे और समय से समर्थन देने की भी कोशिश की है। आपके संगठन में पूरे प्रदेश में कितने लोग हैं? हमारे संगठन में करीब पूरे 90,000 करीब हैं। 90,000? हाँ, और इस आंदोलन में कम से कम 5 लाख ड्राइवर उतरने वाले हैं। 5 लाख ड्राइवर? देखिए, अब कहीं ना कहीं ये काफी गंभीर विषय है कि 5 लाख ड्राइवर लोग पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश के इस आंदोलन में आंदोलन रहित हो चुके हैं, और 25 अक्टूबर से स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन का आह्वान किए हुए हैं। अब देखना तो ये होगा कि पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में इस
आंदोलन को कितना प्रभावशील बनाता है और क्या सरकार इनकी मांग को पूरी कर पाती है, जो कि कहीं ना कहीं काफी सामाजिक संगठन, काफी लोग जो है वो इस प्रकार के मामले और मुद्दों को उठाते हुए नजर में आए हैं। जिस प्रकार से आप आम जनता के मुद्दों को देखते हैं कि शराबबंदी हो, क्योंकि शराब ही एक ऐसा विषय हो जाता है, नशा ही एक ऐसा विषय हो जाता है जिसकी वजह से आए दिन दुर्घटना से लोग जो है वो पीड़ित हो जाते हैं। अब देखना तो ये होगा कि संगठन के कितने लोग इसमें प्रभावित होते हैं और आम जनता को इस आंदोलन का कितना ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ता है। राजनांदगांव से शुरू हुआ यह आंदोलन अब पूरे प्रदेश में फैल रहा है। ड्राइवर महासंगठन ने साफ कहा है कि हम सड़क पर उतरेंगे लेकिन मर्यादा नहीं तोड़ेंगे, हम शांति से अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे। यह आंदोलन सिर्फ विरोध नहीं बल्कि जागरूकता का प्रतीक है। ड्राइवर चाहते हैं कि जैसे किसानों, शिक्षकों और मजदूरों के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाई जाती है, वैसे ही उनके लिए भी कोई ठोस नीति बने। अब इस मामले में प्रशासन आगे क्या करते हैं और क्या नहीं करता है, ये तो देखने वाली बात होगी। हम आपको सारे अपडेट देते रहेंगे। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।